हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कक्षा 9 गणित डॉक्टर मनोहर नई वाली बुक से आप सभी को प्रश्नावली 2D की सवाल बताएंगे जो कि बहुपद चैप्टर से लिया गया है। और सभी प्रश्नावली को देखने के लिए आपको हम एक प्लेलिस्ट बनाकर दे देंगे जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप लाइन से सभी प्रश्नावली को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले नंबर जो सवाल है ना, इसमें दिया गया है 6x - 8y के गुणनखंड हैं और हमें 4 ऑप्शन दिया है। अब इसमें से कौन सा सही है उसको हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे क्योंकि भाई सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा आखिर कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमें जो दिया है उतारते हैं 6x - 8y। देखिए यहाँ पर गुणनखंड का मतलब होता है कि कॉमन लेना। पहला रूल समझिएगा, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? कॉमन लेना। अगर दोनों में कोई भी गिनती मिल रही हो तो उसे हमें कॉमन लेना पड़ता है। जैसे 6 जो है ये 2 की पहाड़ा में आएगा, 8 भी 2 की पहाड़ा में आएगा, मतलब 2 की पहाड़ा में ये भी आएगा और 2 के पहाड़ा में ये भी आएगा। तो ऐसे कंडीशन में 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ दो, 2 तिहाई 6 3 बार में, यक्स को वैसे रहने दो, माइनस 2 का पहाड़ा पढ़ दो, 2 चौक 8 4 बार में, वाई को वैसे लिख दो। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। 2 ब्रैकेट में है 3x - 4, यानी कि पहला वाला जो है सही है। अब यहाँ पर देखिए, जो दूसरी नंबर सवाल है इसको देखिए। इसमें क्या है कि इसमें दिया है x की पावर 3 माइनस का x², इसका गुणनखंड करना है। यहाँ पर देखो, x क्यूब का मतलब क्या है कि x 3 बार है और x² का मतलब है कि x 2 बार है। तो x 2 बार दोनों में मिला, कॉमन ले लेते हैं। x 3 बार था, 2 बार कॉमन ले लिए तो 1 बार बचेगा, माइनस यक्स 2 बार था, कॉमन ले लिए तो यक्स बचा ही नहीं भाई, 2 बार था कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर जब कुछ ना बचे तो वहाँ पर हम 1 करते हैं, यानी कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी वाला जो है इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तीसरा नंबर जो सवाल है वो आपके सामने है। देखिए, इन दोनों में ये चेक करो कॉमन क्या है। भाई 3 की पहाड़ा में ये भी आएगा और 3 की पहाड़ा में ये भी आएगा, तो 3 कॉमन हो गया। यक्स यहाँ पर स्क्वायर का मतलब यक्स 2 बार है और यहाँ पर यक्स 1 बार है, तो 1 बार यक्स कॉमन लेंगे, मतलब जो छोटा वाला हो यानी कि कम से कम जो मिलता हो ना वही कॉमन लेते हैं। तो 3 बाहर चला गया, यक्स 2 बार था, 1 बार बाहर गया तो 1 यक्स बचा, प्लस यहाँ देखो 3 बाहर लिए ना, 3 का पहाड़ा पढ़ दो, 3 दूनी 6, यक्स बाहर चला गया तो बचा क्या? वाई बचा, हो गया आंसर। इसमें देखिए यहाँ पर 7 है और ये 7 × 21, मतलब 7 कॉमन होगा। यहाँ पर 1 यम है, यहाँ पर 2 है, तो मतलब कम से कम 1 तो दोनों के पास है, तो भाई 1 यम कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट 7 और यम बाहर चला गया, कुछ भी यहाँ नहीं बचा तो 1 कर दो, माइनस यहाँ पर कितना? 7 7 × 21, 3 बार में तो 3 करो। यम स्क्वायर का मतलब यम कितनी बार था? 2 बार था। अच्छा, यहाँ पर सवाल में आप देखोगे यन भी है, तो कॉमन यन भी मिलेगा दोनों में, तो यम 1 बचेगा और यन स्क्वायर का मतलब यन 2 बार था, 1 बार कॉमन में चला आया है तो 1 बार बचेगा। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए 5वीं नंबर सवाल। देखिए 21 है और 21 × 63, मतलब 21 के पहाड़ा में ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो 21 कॉमन लो। यक्स स्क्वायर का मतलब यक्स 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो 1 यक्स कॉमन ले लो। वाई 2 बार है और ये 1 बार है, 2 और 1 में छोटा 1 है तो 1 वाई कॉमन ले लो। 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 21 × 21, मतलब 21 को हटा दो, यहाँ कुछ नहीं बचा। यक्स स्क्वायर का मतलब यक्स 2 बार था, 1 बार बाहर गया, 1 बचेगा। वाई स्क्वायर मतलब 1 बाहर गया तो 1 बचेगा क्योंकि 2 बार है, प्लस 21 का पहाड़ा पढ़ दो 63 है, 21 × 63 मतलब 3 बार में। यक्स वाई दोनों कॉमन में चला गया, यक्स वाई बचेगा नहीं, तो ये हो गया ब्रैकेट बंद और आंसर हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ पर 3 है, लेकिन 3 के पहाड़ा में 2 नहीं आएगा, मतलब 3 कॉमन नहीं होगा। यहाँ पी 2 बार है, 3 बार है, 1 बार है, तो कम से कम 1 पी कॉमन होगा। क्यों? 2 बार है, 1 बार है, 2 बार है, मतलब कम से कम 1 बार मिल रहा है, दो सब में 1 कॉमन लेंगे, छोटा वाला कॉमन लेते हैं। तो 3 को लिखेंगे, पी स्क्वायर 2 बार था, 1 बाहर गया, 1 बचा। क्यों स्क्वायर? 1 बाहर गया, 1 बचेगा, क्यों? प्लस 2 बचा है। पी जो है 3 बार था, 1 बार बाहर गया तो भाई 2 बार बचेगा। क्यों? 1 बाहर गया, 1 था भी, हटा दो, प्लस 9। पी 1 ही था और बाहर चला गया, पी नहीं बचेगा। क्यों? 2 बार था, 1 बार बाहर गया तो 1 बचेगा। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, इसमें देखो माइनस के पहले ये पूरा एक साथ है और ये पूरा एक साथ है, दोनों में ये चेक करना है कि आखिर दोनों में मिल क्या रहा है। तो
इसमें देखो इस लाइन के ऊपर ए स्क्वायर मतलब ए 2 बार है और यहाँ पर ए 1 बार है, तो एक बार ए कॉमन हो गया। यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी नहीं है, ये पूरा ब्रैकेट है और यहाँ पर भी है, तो दोनों पूरा ब्रैकेट सहित दोनों में था, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ थोड़ी देर के लिए बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, तो ए स्क्वायर का मतलब 2 बार था, एक बार बाहर गया, एक बचा। बी बाहर नहीं गया, बचा, ब्रैकेट सहित बाहर चला गया, कुछ नहीं, मतलब ब्रैकेट हटा दो अब, तो यही इतना बचा इस साइड में, माइनस ये वाला। इधर ए को भी बाहर चला गया और इसको भी बाहर निकाल दिए, तो कुछ नहीं बचा, दोनों को चला गया बाहर। जब कुछ ना बचे तो एक लिखा जाता है, ये हो जाएगा ए 1 माइनस एक्स, फिर होगा ए बी माइनस 1, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8वें नंबर सवाल, इसमें जो है टोटल 3 पद हैं, एक ये है और एक ये है और एक ये। तो देखिए 5 की पहाड़ हम 5, 5 दूनी 10, 5 24, मतलब 5 की पहाड़ हम तीनों आ रहा है, 5 बका मान लो। ये ब्रैकेट सहित 3 बार है और ये ब्रैकेट सहित 2 बार है और ये ब्रैकेट की पावर कुछ भी नहीं है, तो एक बार मान लो, कम से कम एक बार तो मिल ही रहा है। ब्रैकेट 5 बाहर चला गया, ये एक बार बाहर गया, तो 2 बार बचा, कितनी बार बचा है 2 बार, प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई 2 बार है, तो एक बार बाहर गया, एक बार बचा, 5 चौक 20, 4 बचेगा क्योंकि पहाड़ा पढ़ना है। एक्स प्लस वाई एक बार था, वो भी बाहर चला गया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9 जो है, यहाँ पर ए क्यूब है, मतलब 3 बार, 2 बार, 2 बार, तो कम से कम 2 बार कॉमन लो। 3 बार है, 2 बार है, 4 बार है, तो कम से कम 2 बार कॉमन लेते हैं। तो 3 बार था, 2 बार गया, एक बचा, 3 बार है, 2 बार गया, एक बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन में चला जाएगा, 2 बचेगा, प्लस ए स्क्वायर कॉमन चला गया, बी की पावर 4 है, 2 बाहर गया, 2 बचा। अब उसके बाद √3 है, देखिए √3 यहाँ पर भी है, रूट के अंदर 3 3 का 9, 3 दूनी 6, तो रूट के अंदर सब बाहर हो गया, तो √3 बाहर गया तो ए बचेगा, रूट के अंदर 3 3 का 9 बचेगा, बी बचा, और 3 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा यहाँ पर रूट सहित। ठीक, ये हो गया इसका। तो ऐसा नहीं कि रूट बाहर गया तो यहाँ से रूट गायब होगा, √3 2 बार था, 3 का पहाड़ा पढ़ना है, रूट सहित रहेगा, तो ये इसका हो गया। और इसमें टोटल 10 ही सवाल थे, जो कि 10 सवाल आपके सामने हैं, 10 सवाल हो गई है और आपके समझ में आया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए भाई आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कक्षा 10 के लिए अगर भाई कोई है तो आप लोग बताइएगा, उसके लिए कंप्लीट जो है सोल्यूशन ऑलरेडी रेडी है, जिसका प्लेलिस्ट भी बनाए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको प्रश्नावली 2 ही बताएंगे। बाकी अगर आपको किसी अदर चैप्टर या प्रश्नावली का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो।